हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग रिमूवल मेथड पढ़ेंगे, जिसको कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे। टोटल 4 मेथड होते हुए हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग रिमूवल मेथड पढ़ेंगे, वो भी ट्रिकली तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको मरते दम तक आप नहीं भूलोगे और 100% ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आप कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, 100% मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आएगा और कभी भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि हम लोग इसको ट्रिकली तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इसका दूसरा नाम हम लोग को होता है नॉर्मल फॉर्म। इसको दूसरा नाम से नॉर्मल फॉर्म से जाना जाता है। एग्जाम में अगर आपको कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि इसको आप नॉर्मल फॉर्म मेथड से सॉल्व कीजिए बाय नॉर्मल फॉर्म, तो आपको समझ जाना है कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ये बोल रहा है। इसमें क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया हुआ एक इक्वेशन होता है, उसमें से हम लोग एक फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम लोग एक कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर हम लोग का फाइनली आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिकली तरीके से और हमें याद भी होना चाहिए, तो उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जो आपका इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है सेकेंड ऑर्डर का, वो हम लोग लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म होता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर। ये हम लोग का इक्वेशन होता है। इसमें हेयर P और Q and R are the function of x। P Q R एक x का कोई फंक्शन है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रो इक्वल टू निकालते हैं। रो इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये होता है। और आपको इसको रो पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। ये आपको पढ़ने आना चाहिए, तो ये तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा जो हम लोग निकालते हैं Q1 निकालते हैं। Q1 इक्वल टू होता है हम लोग का Q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4, ये होता है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं R1 इक्वल टू, यानी इसमें जितना P Q R आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो ये आपका रिमूव करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या बचेगा, Q और R बचेगा। तो Q R को हम एक आर्टिफिशियल एक अलग से मान पुट करेंगे, निकालेंगे और उसको फिर पुनः एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू होता है R बाई रो। क्या होता है, R बाई रो होता है। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 इतना जब आप निकाल लेंगे, तो स्टेप नंबर 3 में आपका जितनी भी वैल्यू आएगा, तब एक ये इक्वेशन आपका जब ये रिमूव हो जाता है, कि रिड्यूस इक्वेशन जो अपने को मिलेगा, एबव इक्वेशन रिड्यूस्ड जब रिड्यूस इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। रिड्यूस इक्वेशन हम लोग को मिलेगा डी स्क्वायर यू बाई एक्स प्लस क्यू बाई क्यू यू एक्स इक्वल टू R1।
ये हम लोग का इक्वेशन मिलेगा और इस इक्वेशन से हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त करेंगे और एक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त करने के बाद उसका वैल्यू निकालेंगे, CF निकालेंगे, CF निकालेंगे यानी CF को हम लोग यहाँ पे U बोलेंगे। उसके बाद जो आपका स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसमें आ जाएगा y इक्वल टू आपका रो इंटू यू यानी CF। उसके बाद ही आप जब y की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो फाइनली आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के थ्रू हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में करके बांटे पढ़े इसके लिए, ताकि हम लोग को समझ में आए अच्छे से और आपको हम लोग को हमेशा जेहन में रहे, याद रहे। अब इस तरीके से आप अगर पढ़ते हो तो आई होप आपको याद रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि y1 इक्वल टू Q इंटू यू कैसे आया और आपका Q1 इक्वल टू इतना कैसे आया, रो इक्वल टू इतना कैसे आया, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको बताऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल प्रूव करके पूरा बताएंगे कि चीज़ कैसे आया। अभी फिलहाल आप ये ट्रिक याद रखिए, ये शॉर्टकट मेथड याद रखिए रिमूवल मेथड सॉल्व करने के लिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक न्यूमेरिकल लेके देखेंगे और समझेंगे और अच्छे तरीके से जो भी बचा कुछ डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट डाउन क्वेश्चन हम लोग का एक है, क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू बाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हम लोग का गिवन इक्वेशन जो दे रखा है, गिवन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम लोग नाउ क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, इसका फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इक्वेशन का, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, पी क्यू आर की वैल्यू मिलेगा, यानी पी इक्वल टू आपका माइनस 2 बाई एक्स मिलेगा और क्यू का क्या मिलेगा, क्यू इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा और एंड आर इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इतना करने के बाद हम लोग अब क्या करते थे, रो की वैल्यू निकालते थे, क्योंकि रो इक्वल टू ई टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही होता था। अब इसमें ई टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी का मान क्या है, माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि वह लॉग एक्स होता है। लॉग क्या होता है, लॉग एक्स होता है। चलिए इधर देखते हैं। तो यहां पे हम लोग का रो इक्वल टू आ जाएगा
ई टू द पावर लॉग एक्स। आज कभी भी ई के पावर लॉग एक्स होता है तो उसका डायरेक्ट मान एक्स होता है, यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा उसका वो मान हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे रो की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्यू इक्वल टू निकालना है। तो यानी Q1 इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस हाफ डी पी डी एक्स माइनस पी स्क्वायर 4, इतना होता है। अब यहाँ पे हम लोग Q की वैल्यू डाल देंगे। Q की वैल्यू डालेंगे तो Q की वैल्यू डालेंगे आप तो 1 प्लस 2/x², और ये माइनस हाफ डी P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू देखिए माइनस हाफ है, सॉरी माइनस 2/x है बाई dx है माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 2/x का होल स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर यहाँ पे आपका Q1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2x² माइनस, देखिए यहाँ पे ये 2 बाहर आएगा, चलिए इसको ले लेते हैं डिटेल, नहीं तो आपको कंफ्यूज कीजिएगा। माइनस 2 1/x बचेगा, यानी ये आ जाएगा आपका अलग से माइनस 1/x²। ओके, और ये आ जाएगा 4/4x। ओके, x², ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है फिर माइनस होएगा। यानी हम लोग का Q1 का जो मान आएगा, Q1 का मान आएगा 1 प्लस 2x² माइनस 1/x², और माइनस यहाँ भी माइनस होगा 1/x², इतना आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2/x², ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2/x² आएगा, यानी ये दोनों को मिला के कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी Q1 इक्वल टू 1 प्लस 2x² माइनस 2x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का Q1 का जो मान आएगा 1 आएगा। अब एक चीज हम इसमें, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है, और वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विजिया भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको नोट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको हमेशा Q1 का मान आपको या तो 1 आएगा या -1 आएगा या 0 आएगा, यही 3 मान आएगा। अगर ये 3 मान में से आपका कोई भी मान गलत आता है, कोई मान अगर इस 3 मान में से अगर कोई नहीं आया, यानी नहीं तो 1 है, नहीं -1 है, नहीं 0 आया, कुछ और मान आ रहा है, तो समझिए आपका जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप गलत किए हैं। एक बार रीचेक कीजिएगा तो आपको बिल्कुल 1 या -1 है 0 ही आएगा, मतलब यही आने वाला है 100%, इसमें से चेंजिंग नहीं होने वाला है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए Q1 का मान हम लोग का हो गया है। अब हम लोग का मान क्या निकालना होगा, R1 इक्वल टू, तो R1 इक्वल टू आपको मालूम है R/P आता है, सॉरी R/रो आता है, R/रो आता है। तो R का मान क्या है, R का मान 0 है, R के मान 0 आया था, और रो का मान x आया था। रो का मान क्या आया था, x आया था, देख लीजिए यहाँ पे x है। तो आपका 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आता है, क्या आता है, 0 आता है। अब हम लोग का R1 आ गया, रो आ गया, और Q1 आ गया, यानी अब आ गया। तो अगला जो है स्टेप होगा, अगेन रिड्यूस बाय एबव इक्वेशन। जो हम लोग का इक्वेशन था स्टैंडर्ड, उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद यानी इसको रिमूव कर देंगे, तो हम लोग को रिड्यूस करने के बाद जो मिलेगा du² बाई dx² प्लस Q1 इंटू u बाई R1, ये इक्वेशन प्राप्त होगा। रिड्यूस करने के बाद Q1 का मान पुट कर दीजिए जो आया है, तो Q1 इक्वल टू u dx²
तो Q1 इक्वल टू हम लोग को क्या आया है, 1 आया है, यानी 1 इंटू यू इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, 0 आया है। तो हम लोग का डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू 0। जब इसको एक्सुअलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिएगा तो एम स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, इसका वेरिएबल नहीं लिखते, कांस्टेंट लिखते हैं ओनली, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग का m की वैल्यू निकालना रहता है, तो m की वैल्यू यानी m इक्वल टू -1 हो जाएगा। और आप m की वैल्यू निकालोगे तो प्लस -1 रहेगा, तो आ जाएगा प्लस माइनस आई, इसका मान i होता है -1 का अंडर रूट में। तो m इक्वल टू आपका आया, m इक्वल टू आया प्लस माइनस आई। ओके, अब हम लोग का जो इसके आगे का स्टेप था क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का, द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, द कंप्लीट, 1 सेकेंड, द कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू रो इंटू यू यानी CF। इसको CF निकालना पड़ेगा, अभी CF हम लोग निकाले नहीं। तो हम लोग का जो CF होगा, कंप्लीमेंट्री फैक्टर होगा, CF इक्वल टू जब m की मान अगर इमेजनरी पार्ट आ जाए, इमेजनरी आ जाए, तो उसके इक्वल टू होता है e⁻0x ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, इतना आता है। अब यहां पे हम लोग द कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू यू यानी CF, आ जाएगा आपका रो इक्वल टू x आया है और CF इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या आया है, a cos x प्लस b sin x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में इशू हो रहा होगा तो हम लोग ना 12 क्लास का लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डील किए थे, काफ़ी बेसिक देखे थे। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आई कार्ड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ऊपर में मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा रिमूवल मेथड का, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लेक्चर आपको पसंद आया है तो आपके एक लाइक से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।